नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है बॉलीवुड डायरीज। वर्षा उसगांवकर, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। 90 के दशक में जब टीवी पर दूरदर्शन छाया हुआ था और फिल्में एक परिवार के साथ बैठकर देखी जाती थीं, तब ये नाम लोगों के जहन में किसी परी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में बस गया था। वर्षा उसगांवकर मराठी सिनेमा की चहेती, हिंदी सिनेमा की चमकती किरण और लाखों दिलों की धड़कन बन गई थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब यही नाम एक विवाद का हिस्सा बन गया। लोग दबी जुबान में बातें करने लगे, सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई और कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम अब इस एक्ट्रेस को अपने मंच पर नहीं बुलाएंगे। क्या था पूरा मामला? चलिए जानते हैं इस कहानी को, जो शायद सच भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है और एक भावना मात्र भी हो सकती है। कहानी शुरू होती है गोवा से, जहां वर्षा उसगांवकर का जन्म 28 फरवरी 1968 को गोवा में स्थित उस गांव में हुआ था। जवान होते होते वो सुंदरता की एक ऐसी मूर्त बन गई जैसे मानो किसी मंदिर की मूर्ति ही, और अभिनय ऐसा कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उनकी मासूमियत और संवाद देखने लायक थे। उन्होंने कई मराठी, हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया, लेकिन जब वो अपने करियर के पीक पर थी तभी उनकी शादी की खबरें आई। उनके ससुराल वाले बड़े प्रभावशाली पर परंपरावादी सोच के थे। शादी के बाद सबको लगा कि वर्षा अब बस घर की होकर रह जाएंगी, लेकिन उनके अंदर का कलाकार अभी भी जिंदा था। उन्हें कैमरे से, सिनेमा से और अपने दर्शकों से खूब प्यार था। धीरे धीरे सुनने में आया कि उनके ससुराल वालों को ये सब पसंद नहीं है। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि उनकी बहू अब भी फिल्मों में काम करे, शूटिंग में जाए या स्क्रीन पर ग्लैमर दिखाए। वर्षा ने पहले तो रिश्तों की इज्जत रखते हुए चुपचाप ये सब सह लिया, लेकिन एक कलाकार कब तक चुप रह सकता है? उनके भीतर का तूफान अब जोर मारने लगा था। उन्होंने कई बार अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मीडिया और समाज दोनों को हिला दिया। कहा जाता है कि एक नए वेब प्रोजेक्ट के लिए वर्षा को एक बोल्ड किरदार का ऑफर मिला। ये किरदार एक ऐसी औरत का था जो समाज से बगावत करती है। अपने करियर में वापसी करने और उसे एक नई पहचान देने को लेकर वर्षा को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। उन्होंने हाँ भी कर दी, लेकिन जैसे ही शूटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई जिसमें वर्षा का लुक थोड़ा बोल्ड था, मानो बवंडर उठ गए। सबसे पहले उनके ससुराल वालों ने इसे परिवार की बेइज्जती माना और फिर कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस पर आपत्ति जताई। और बात यही नहीं रुकी, मछुआरा समाज, जिससे वर्षा मूल रूप से जुड़ी हुई थी, वो भी आलोचना करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें संस्कृति विरोधी बताया तो कुछ ने बताया कि उन्होंने समाज की मर्यादा तोड़ी है। समाज में उन्हें बुलाया जाना बंद हो गया। उनके पुराने इंटरव्यूज में से क्लिप काटकर वायरल किए जाने लगे। कुछ टीवी चैनल्स पर तो इस मुद्दे पर बहस तक शुरू हो गई। अब सवाल उठा कि क्या वर्षा ने वाकई में कोई अश्लीलता की थी, या समाज ने सिर्फ एक औरत के खुद के लिए खड़े होने को बगावत मान लिया था। जो सीन विवाद का कारण बना उसमें न्यूडिटी जैसा कुछ भी नहीं था। हाँ, एक मजबूत महिला का किरदार जरूर था जो समाज के बने झूठे आदर्शों को तोड़ती है। वर्षा ने मीडिया पर आकर कहा कि मैं कोई अपराध नहीं कर रही हूं, मैं अभिनय कर रही हूं, वो भी एक महिला की असली पीड़ा को दिखाने वाले किरदार का। अगर ये आपको बुरा लग रहा है तो आपको समाज के भीतर झांकने की जरूरत है, मेरी आत्मा में नहीं। लेकिन भला इंटरनेट पर ये संवेदनशील बातें कब तक टिकती हैं? लोगों को तो मसाला चाहिए, विवाद चाहिए, और वर्षा की जिंदगी अब उनके लिए सिर्फ एक हेडलाइन बन गई थी। उनके समर्थन में भी कई लोग आए, जैसे वुमेन्स राइट्स ग्रुप, फिल्म इंडस्ट्री, कुछ पत्रकार और दर्शक। लोगों ने सवाल उठाया कि अगर यही रोल कोई मर्द करता तो क्या उसे संस्कृति विरोधी कहा जाता?
क्या एक महिला को शादी के बाद अभिनय छोड़ देना चाहिए? क्या एक एक्ट्रेस को काम करने का हक उनके कपड़ों से तय होता है? लेकिन अफसोस, विवाद में सच्चाई अक्सर गुम हो जाती है। वर्षा को कुछ प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। कई ब्रांड्स ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिए। समाज में जो लोग कभी उन्हें सर पर बिठाते थे, वही अब दूरी बनाने लगे। ये वही दौर था जब बॉलीवुड में भी नई पीढ़ी आ रही थी और पुरानी पीढ़ी को वैसे भी नजरअंदाज किया जाने लगा था। ऐसे में वर्षा के लिए ये डबल स्ट्रगल बन गया। लेकिन क्या वर्षा टूट गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो अपनी जिंदगी, अनुभव और कहानी शेयर करने लगी। उन्होंने वो वेब सीरीज भी पूरी की जो विवादों की वजह बनी थी, और यकीन मानिए, जब वो वेब सीरीज रिलीज हुई तब लोगों ने समझा कि असली मुद्दा क्या था। कई आलोचकों ने तो तारीफ की और कहा कि ये उनके करियर का सबसे दमदार काम था। आज वर्षा भले ही फिल्मों में कम दिखाई देती हैं, लेकिन उनका सफर लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो अपनी पहचान, अपनी आवाज और अपने हक के लिए खड़ी होती है। अगर वही महिला थोड़ी बोल्ड हो, थोड़ी ग्लैमरस हो, तो समाज उसे और जल्दी खलनायिका बना देता है। ये सोच हमें बदलनी होगी, क्योंकि एक औरत का अभिनय करना, खुद को स्क्रीन पर व्यक्त करना उसकी कला है, उसका अपराध नहीं। वर्षा ने समाज की उस सोच को आईना दिखाया जो आज भी महिलाओं को मर्यादा और संस्कार के नाम पर दबाती है, लेकिन पुरुषों को खुली छूट देती है। उन्होंने साबित किया कि एक कलाकार का काम सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना भी है। और अंत में जब कोई महिला अपने लिए खड़ी होती है, तो उसे देखकर और भी महिलाएं हिम्मत पाती हैं। वर्षा ने जो किया वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो अब भी चुप हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहते हैं, हाँ, वो एक अभिनेत्री थी जिसने पर्दे के साथ साथ समाज के नकाब को भी उतारा था। आपको कैसा लगा वर्षा का ये किस्सा? क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया था, या फिर समाज का रवैया ज्यादा कठोर था? हमारा मानना है कि एक कलाकार का काम सिर्फ अभिनय करना ही नहीं होता, बल्कि एक सच्चा कलाकार समाज को देखने का नया नजरिया भी देता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।